इस ब्रज मंडल की यात्रा आपको बाहर से परिक्रमा करके कराऊंगा। बाहर से बहुत परमहंस वल्लभाचार्य जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण के दशम स्कंद की टीका करते हुए लिखा है कि जो श्रीमद् भागवत महापुराण का दशम स्कंद है, ये क्या है? ये समाधि भाषा का इसमें प्रयोग किया गया है। कौन सी भाषा? समाधि भाषा। जब भगवान के स्वरूप में भक्त लीन हो जाता है, समाधि की स्थिति में चले जाता है, भगवत साक्षात्कार उसे हो जाता है, उस समय जो भाषा कही जाती है, जो कि महामुनि सुखदेव जी के द्वारा कही गई, व्यास जी के द्वारा लिखी गई, उस भाषा का इसमें उपयोग हुआ है। हम जैसे मायाकृत, माया जनित बुद्धि से युक्त मनुष्यों के लिए तो उसका दर्शन भी संभव नहीं है। लेकिन अपनी जिह्वा और अपने कानों को पवित्र करने के लिए, अपने हृदय को पवित्र करने के लिए, भगवान की दिव्य लीलाओं का रसास्वादन करने के लिए आइए मैं आपको ले चलता हूँ सीधे सीधे ब्रजमंडल में। आप ये अनुभव कीजिए कि इस समय हम मथुरा जी में ही हैं। मथुरा जी तो आप में सभी लोग गए होंगे। बड़ा अनुपम स्थल है मथुरा जी का। भगवान के दिव्य चरित्रों को सुनते हुए महाराज परीक्षित कह रहे हैं, महाराज, हे महर्षि, हे महामुनि, हे परमहंस, आपने मुझे भगवान के अनेक दिव्य चरित्रों को सुनाया। अब आप मुझे यदुवंश का परम पावन चरित्र, जिसमें भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, वह चरित्र मुझे सुनाइए। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण तो हम पांडु वंश वालों के कुल देवता हैं, इष्ट देवता हैं, और मेरी तो गर्भ में ही उन्होंने रक्षा की, इसलिए वह मुझे परम प्रिय हैं। निवृत्त रूसे रूपगीयमानात् भवो सदा चोट मनो विरामात् कौत्तम श्लोक गुणानुवादात् पुमान विरजेत बिना पशुनात्। जिन भगवान की जो दिव्य लीलाएं हैं उनका श्रवण आप तक काम महापुरुष भी करते हैं, परमहंस महापुरुष भी करते हैं, उनके गुणों का गान करते रहते हैं। कौन ऐसा मनुष्य होगा जिसकी भगवान की दिव्य लीलाओं और कथाओं को सुनने में रुचि न हो? ये हरि कथा न करे रति। आगे कह दूं कि मामा जी? नहीं कह दूं, आपकी आज्ञा लेनी पड़ेगी भैया, परीक्षित तो आप ही हो। जय हरि कथा न करे रति, जो भगवान की दिव्य दिव्य कथाओं का कथाओं में प्रेम नहीं करते, जो भगवान की दिव्य कथाओं का रसास्वादन नहीं करते, जिनके हिया पाषाण, उनके हृदय कैसे हैं? पत्थर के समान हैं। जो भगवान की दिव्य कथाओं से प्रेम नहीं करते, उनके हृदय तो पत्थर के समान हैं। और हमारे जितने भी पूर्वज हुए, उन सब ने भगवान से प्रेम किया।
आप मुझे अब केवल भगवान की दिव्य कथाओं का ही रसास्वादन कराइए। अब मेरी भूख और प्यास भी शांत हो गई है। अब मेरी केवल रुचि भगवान की कथाओं को, भगवान के दिव्य लीला अनुवाद को सुनने में ही बढ़ रही है। महामुनि सुखदेव जी कह रहे हैं, सम्यक व्यवस्थिता बुद्धि। बेटा परीक्षित, अब तुम सही लाइन पर आ गए हो। सम्यक व्यवस्थिता बुद्धि, सम्यक व्यवस्थिता बुद्धि तव राजर्षि सत्तमा वासुदेव कथायां ते यज्जाता नष्ट कीर्ति रति। वासुदेव कथायां ते यज्जाता नष्ट कीर्ति। सम्यक व्यवस्थिता बुद्धि। सम्यक व्यवस्थित बुद्धि किसकी मानी जाएगी? जिसकी बुद्धि का प्रेम, जिसकी बुद्धि का लगाव ठीक प्रकार से, सम्यक व्यवस्थिता, ठीक प्रकार से भगवान की कथाओं में हो जाए, जिसकी रति ठीक प्रकार से भगवान की कथाओं में सहज रूप से हो जाए। और भगवान की कथा कैसी है? महामुनि सुखदेव जी समाधि अवस्था में ये सब कह रहे हैं। इसीलिए महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ने, महाराज ने कहा कि ये समाधि भाषा है। ये वस्तुतः हम माइक जीवों से समझने योग्य भाषा नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत रस तो आता है। महामुनि सुखदेव जी कह रहे हैं, वासुदेव कथा प्रश्न पुरुषान् तीन पुनाति भक्तारं पृथगं श्रोत्रं तत्पाद सलिलं यथा। बहुत ही महत्वपूर्ण कह दिया। वासुदेव कथा प्रश्न, भगवान की कथा के लिए जो प्रश्न करते हैं, वो प्रश्नकर्ता को ही पवित्र नहीं करती। वह प्रश्न कथा करता कोई पवित्र नहीं करता, कथा के प्रश्न के करने वाले कोई पवित्र नहीं करता। वासुदेव कथा प्रश्न पुरुषान तीन पुनाती है। वह तीन पुरुषों को पवित्र करता है, तीन लोगों को पवित्र करता है। जो कथा का प्रश्न करते हैं, मतलब जो कथा का आयोजन कर रहे हैं, जो कथा को करवा रहे हैं। यहाँ कथा का प्रश्न किसने किया? परीक्षित महाराज ने। तो तीन लोगों को, तीन ऐसे जीव हैं जिनको कथा पवित्र करती है। भक्तारम, बोले सुखदेव जी महाराज की जय हो। उनने पहले पहले वक्ता का नाम लिया। सुखदेव जी महाराज को तो हम स्वार्थी नहीं कह सकते, लेकिन वक्ताओं को उन्होंने इतना महत्व क्यों दिया मैं समझ नहीं पाया। पहले श्रोतारम माना चाहिए था, प्रश्नकर्तारम माना चाहिए था, लेकिन समाधि भाषा में उन्होंने जो कहा है वो भगवान की ही वाणी है। उन्होंने जो कहा वह सत्य है। हमारे प्रश्न हो सकते हैं, क्योंकि हमारी जो बुद्धि है वो माइक है, वो समाधिस्थ बुद्धि नहीं है। पहले कथा का प्रश्न करने वाला कथा के वक्ता को, जो कथा बोल रहा है, जो कथा सुना रहा है, उसे पवित्र करता है। इसलिए मेरे तरफ से आप धन्यवाद के पात्र हैं। मैं तो पवित्र हो ही गया आपकी कृपा से। और पृथगम, जिसने दूसरा किसको करता है? अब इसमें दो ही शब्द आने चाहिए थे, भक्तारम श्रोतारम, लेकिन महामुनि सुखदेव जी ने तीनों को कहा। यहाँ जो पृथगम शब्द है वो आयोजक का है। पहले वक्ता को, फिर प्रश्न पूछने वाले को, अर्थात आयोजन करने वाले को पूर्ण रूप से पवित्र कर देती है कथा।
और तीसरा किसको करती है? श्रोत्री, जो कथा को सुनते हैं प्रेम से। इन तीनों को कथा पवित्र कर देती है। और कैसा पवित्र कर देती है महाराज? त्वत्पाद सलिलम यथा, जैसे आपके चरणों से निकला हुआ जल अथवा शालिग्राम जी के स्नान कराए हुए का जल, चरणामृत, गंगा जल या भगवान के अभिषेक का जल जिस प्रकार से जीवात्मा को पवित्र कर देता है, उसी प्रकार से ये भगवान की दिव्य कथा श्रोता, भक्ता और पृथक तीनों को पवित्र कर देती है। बोले महामुनि सुखदेव जी महाराज की जय।